आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम शहर का मूड। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार नगर निगम क्षेत्र में और आजाद नगर के इलाके के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे आसपास नजर आ रहे हैं। तमाम उन वोटर्स से हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 19 हिसार नगर निगम क्षेत्र का ये पूरा इलाका और वोटर्स में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, चुनावी चर्चा किस तरीके की चल रही है, कौन सा राजनीतिक दल भारी पड़ता नजर आ रहा है, किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, कौन से इस इलाके के मुद्दे हैं और किस तरह की परेशानियां इस इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है, तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम वोटर से जानने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि हिसार नगर निगम क्षेत्र का यह पूरा इलाका, सर मुझे परेशानियां बताइए इस इलाके की क्या है, किस तरह की चुनावी चर्चाएं चल रही हैं और मुद्दा क्या है। दरअसल मुद्दे को समझने की कोशिश की जाए तो कौन सा असल मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो यही है, ये यहाँ हॉस्पिटल बनाना का जरूरी है। हमने तो शहर आजाद नगर ने लगा ले एक मिनी कनेडा बोल लेकर रहने, ऐसे मिनी कनेडा के हिसाब से सारा एक बाकी इस एरिया के अंदर वो हॉस्पिटल की जगह जो सबसे बेस्ट यह है। बाकी यहाँ बैठे हैं एक संस्था सिविल हॉस्पिटल की लगाए, वो भी किराए के लिए। तो सारी प्रशासन तक पहले एमपी आया में भी यही डिमांड थी और अब लले विधानसभा में भी यही डिमांड थी और ये जो निगम के उसके लिए भी यही डिमांड है। मुझे आप ये बताएं कि चुनावी चर्चा को समझने की कोशिश की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो उम्मीदवार मेयर पद के आमने सामने हैं, किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या हवा है? बाकी मिला जुला असर है जी, क्लियर किसी का नहीं कह सकते। सर मुझे बताइए कि इस इलाके के सबसे बड़े मुद्दों को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो कौन से सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं? एक तो युवा है उड़ा धरना बैठे मुद्दा, यहाँ अस्पताल बनाने का युवा पहला मुद्दा है, हॉस्पिटल बनवाओ। चुनावी हवा को मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह बह रही है? ये रोड है जैसे टूटा पड़ा है, इसको ठीक किया जाए। लाइट है वो आदियाँ युवा फ्यूज पड़ी रहे, कोई संभाल नहीं किसी राही भी। साफ सफाई भी कोनी, खास व्यवस्था कोनी। कदे आ जाए उठान, कदे नहीं आंदे कूड़ा उठावे पड़े जुए। नायब सैनी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात जो है वोटर्स के सामने रख रहे हैं, वोटर्स पर ट्रिपल इंजन का कितना असर पड़े? कोई असर कोनी भाई ट्रिपल इंजन का। चुनावी टक्कर कैसे देख रहे हैं? चुनावी टक्कर तो ये कौन सी मेयर वाली? हाँ, मेयर की तो या इसका फानू का है, कांग्रेस का है। चुनावी चर्चा में यही है कि कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है और जिसमें यहाँ से तो वार्ड नंबर 19 से तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई। मुझे मेयर पद को लेकर बताइए कि मेयर पद को लेकर। मेयर पद में भी, यहाँ मेयर पद में भी और पार्षद पद में भी, दोनों पदों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। टक्कर बराबर की नहीं, टक्कर नहीं है, यहाँ टक्कर नहीं है, यहाँ एक तरफा है। हाँ, मुकाबला निर्दलीयों का न होकर बीजेपी के साथ है। नायब सैनी का ये कहना कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, कितना फायदेमंद होगा बीजेपी? नायब के कहने मात्र से कुछ नहीं होता, वो तो कहते रहते हैं, उनके कहने का कोई वो नहीं है। हाँ। सर मुझे बताइए कि चुनावी मुद्दा में समझने की कोशिश करूं तो आजाद नगर इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किस तरह की परेशानियां इस इलाके के लोगों? यहाँ हॉस्पिटल की मांग करा, बार बार कोई सुनाई नहीं कर रही हमारी। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो बन जाता, ये लॉस हो गया हमारा, कांग्रेस की नहीं आई। ठीक, चुनावी प्रचार को मैं समझने की कोशिश करूं तो आपने कांग्रेस का पलड़ा भारी है या बीजेपी? कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आप मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा असर दिखाएगा? मुद्दे हैं, हमारे तो मेन अस्पताल वाला मुद्दा है, ये तो मांग हुई। और इसके अलावा कौन सा चुनावी मुद्दा है जो असर दिखाएगा? कोई मुद्दा कौन लग गया और मानते यह बन जाओ तेरा अस्पताल बन जाओ। नगर निगम ने पहले कोई इस इलाके में काम करवाया भारतीय जनता पार्टी ने? मेयर बीजेपी का? मेयर कुछ नहीं हुआ, आड़ा काम हुआ था पहला संपत सिंह के टाइम में। गलियों का विकास हुआ, बिजली का, सीवरेज का उस टाइम हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो अभी कोई उम्मीद आप करेंगे, कोई मांग आप सामने रखेंगे? उम्मीद की है भाई, सड़कें टूटी बड़ी हैं, सड़क बनाओ। चलिए कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे उनके मन की बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। बाबू जी आप मुझे बताइए कि चुनावी चर्चा किस तरीके की चल रही है? प्रचार यहाँ पे किसी का तेज नहीं काटेगी, सबका मतलब लोगों को अपना अपना अंदर अंदर वो है कि किसको वोट देंगे कोई नहीं बता रहा। कोई नहीं बता रहा। ये छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? छोटा चुनाव है,
भाईचारा खराब ना हो जाए। भाईचारा खराब ना हो जाए। कल को हमें भी यहाँ पे रहना है, उसको भी यहीं पे रहना है, वोट सबको ही देना है, लेकिन पता कोई नहीं रहा कि मतलब किसको वोट दे। वोट तो उन्होंने अपना डिसीजन कर लिया फाइनली कि मतलब देना वहीं पे है। लगता है क्या कोई पलड़ा किसी का भारी है, किसी का थोड़ा कमजोर पड़ रहा है? नहीं, कमजोर तो जिस तरह जो पार्टी है कांग्रेस प्लस बीजेपी दोनों बराबर ही है। बीजेपी का अपर एंड इसलिए है कि भाई ऊपर भी सरकार है, इसलिए उनका ही वो। मुझे मुद्दे भी जरा आजाद नगर इलाके के समझा दीजिएगा। नगर के मुद्दे कोई नहीं है। मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का एक चुनाव के उस पे ही है, बाकी मुद्दे पे कोई नहीं। मुद्दे पे अगर लड़ते स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया जाता है, जब इस तरीके का चुनाव आता है तो ये कहा जाता है कि स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, बड़ी बात छोड़ दीजिए। तो स्थानीय मुद्दे यहाँ कौन सी पेंशन वो करवानी है? मुद्दा तो कोई है ही नहीं, एक भी मुद्दा स्थानीय मुद्दा नहीं। कि साफ सफाई का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा। देखो, मुद्दे तो सफाई का है। नगर निगम में जो गाड़ी आती है यहाँ सफाई कूड़ा उठाने के लिए, वो अभी कम से कम 10 दिन से नहीं आ रही है। लेकिन इसमें इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। लोगों की जो प्रॉब्लम, ये अपने उसमें सेंटर खोल के बैठे हैं, लोग आओ वहाँ पे चाय पियो, कुछ इस तरफ है कुछ हमारी तरफ है, लेकिन मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं। मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं। ये ट्रिपल इंजन जो बीजेपी के लोग बार बार कर रहे हैं, ये ट्रिपल इंजन कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए रहेगा? वो इतनी गिर सकती है कि मतलब नगर निगम में भी ट्रिपल, मतलब यहाँ भी बनाएगी, फिर स्टेट में भी, उसमें भी ट्रिपल इंजन का, इसमें कोई वो नहीं। बाकी उनकी पकड़ हर उस पे पकड़ है कि भाई आप ये लगा लो कि चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, हर उस चीज पे हैक किया हुआ है। हैक किया हुआ है। बिल्कुल। तो हैक किया हुआ है तो फिर तो और कोई आ ही नहीं सकता। अब ये तो है ही। आप हरियाणा में देख लो, महाराष्ट्र में देख लिया आपने, और दिल्ली में देख लिया कि लोगों को इतना तो छोड़ देते कर दें कि हाँ जीत, मतलब उनको करीब ले आओ और जीतेंगे हम। चलिए, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। जरा मुझे पलड़ा समझा दीजिए कि किसका भारी पड़ता नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी पड़ता नजर? मेरे को तो रूलिंग पार्टी का ही लग रहा है, बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। ये ट्रिपल इंजन जो नायब बार बार कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन बना दो, बाकी काम मैं देख लूंगा। वो तो पॉलिटिकल स्टैंड है, और बाकी पब्लिक ने देखना है। और पब्लिक में जो है ना, वो मुझे जो दिख रहा है वो ये है, बीजेपी का अपोनेंट लग रहा है। हाँ, बीजेपी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी मैनेजमेंट बेहतरीन होता है इनका, सुविधाएं काफी ज्यादा इनके पास है। ये सुविधाएं होना एक अलग बात है, बाकी ये जो हैकिंग वैकिंग का ये सब बेबुनियाद आरोप है। एससी कोर्ट तक मामले जा चुके हैं, वो वहाँ पागल नहीं बैठे हैं। इंजीनियर इनके पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, जिस चाहे उसको जांच करवा लें। फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं। हैकिंग में, सिस्टम में तो हम नहीं कह सकते, और मुझे लगता नहीं कि हो भी सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर कोई होगा तो इस लेवल पे है जो हमारे समझ से बाहर है। साफ सफाई को लेकर क्या कुछ स्थिति यहाँ पर, सड़कों की क्या स्थिति है? ना, सड़क को ज्यादा अच्छी नहीं है, ये बात सही है। आजाद नगरी खास तौर से, आजाद नगर इलाके की बात। हाँ, यहाँ सड़कें हैं सिटी के लिए, सीवर भी उतने अच्छे नहीं, इतने होने चाहिए। नीड टू बी इम्प्रूवमेंट, उसमें गुंजाइश की जरूरत है। और हम तो वही सोच के वोट देंगे, अभी सुधार हो जाए। ऊपर सरकार है, नीचे सरकार है, इसलिए उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि प्रचार का जमाना है, जो प्रचार ज्यादा करेगा उसे फायदा ज्यादा होगा। क्या किसका तेज प्रचार है? वो समय गया मेरे ख्याल से, तो मेरे हिसाब से ऐसा प्रचार विचार वाला जमाना गया। लोगों पहले डिसाइड कर लेते हैं किसको बनाना किसको नहीं। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम शहर के मूड में हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के आजाद नगर इलाके में, वार्ड नंबर 19 से हिसार नगर निगम क्षेत्र का यह पूरा इलाका, और वोटर्स के मन की बात को हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मुझे बताइए कि चुनावी मुद्दों को मैं समझने की कोशिश करूं तो कौन सा मुद्दा इस चुनाव में सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है? भाई साहब, चुनावी मुद्दों की बात करें तो अपने यहाँ पे जैसे कि रोड हो गया, पानी का, पीने का पानी हो गया, साफ पानी, जैसे नलों से गंदा पानी आता है, जैसे ये नल है, इसी के अंदर से कभी कीड़ों का पानी आता है, कभी गंदा पानी, कभी सीवरेज का पानी, ब्लॉकेज का पानी। अच्छा जी, और ये बिजली के तार वगैरह इतने जो झुंड बना हुआ है, ये सबसे बड़ी समस्या है अपने यहाँ पे। चुनावी मुकाबले को मैं समझने की कोशिश करूं तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी? भाई साहब, अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बीजेपी का कुछ ज्यादा ही वो है। हाँ, ये नायब सैनी जो ट्रिपल इंजन का बार बार जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, लगता है कि वोटर्स पर इस मुद्दे का कोई असर पड़ने वाला है? हाँ, पड़ेगा जी। नायब सिंह सैनी अच्छे हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े सूझे हुए इंसान हैं, अच्छे मुख्यमंत्री, तो उसका असर पड़ेगा। साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति इस वक्त आजाद नगर इलाके में देखने को मिल रही है? नगर निगम का जो क्षेत्र है, पहले से भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पर था।
साफ सफाई को लेके तो वैसे तो कार्य अच्छा कर रहे हैं नगर निगम वाले, तो साफ सफाई वाले हैं, अच्छा चला रहे हैं निगम। जैसे गाड़ियां आ रही है साफ सफाई की, बीच बीच में कभी कभी नहीं आते, लेकिन वैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो है पानी का है, और थोड़ी बहुत सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें, उनका है। क्या लगता है कौन सा मुद्दा सर दिखाने वाला? मुद्दा फिलहाल तो अभी कोई बड़ा मुद्दा तो है नहीं इनके पास। और मेन बात ये है 3 परियों की सरकार हो जाएगी, ऊपर सेंटर में भी इनकी है, हरियाणा में फिर से इनकी है। अगर नीचे सिटी के अंदर भी इनकी सरकार बन जाती है तो कार्य होंगे ही होंगे, कॉमन सी बात है। अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ग्रांटें पास नहीं होगी पीछे से, फिर इशू वो आ जाएगा। लेकिन अब इनके पास ग्रांट भी आएगी खूब और विकास भी होगा उससे। पहले भी केंद्र में मोदी की सरकार थी, हरियाणा में खट्टर की सरकार थी, और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का था। तो कितने विकास कार्य इस इलाके में करवाए? बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य हुए सर। हमारा तो ये रोड बिल्कुल खत्म था, एकदम अच्छा रोड बन गया है ये। और अब भी बोला जा रहा है कि ये रोड, और जब मेन रोड है जो, वो भी बनेगा, तो अब उसके ऊपर डिपेंड है। अब देखो क्या करते हैं, वादे तो बहुत करते हैं सब लोग। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। सर मुझे बताइए कि चुनावी चर्चा हर तरफ चल रही है, कौन सा मुद्दा सर दिखाने वाला है? मुद्दा तो विकास का है जी। हाँ, विकास हो गया या विकास करना है? कम हुआ, ज्यादा हुआ, खुश है, ना खुश है? ठीक ठाक ही चल रहा है, ज्यादा वो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसी बात भी नहीं हो रहा है। और बाकी तो इलेक्शन स्टार्ट हुए 2-4 दिन हुए हैं, अभी तक हवा बनेगी, उठेगा इलेक्शन, किसका उठेगा क्या है, कि पब्लिक थोड़ी आजकल मुखर कम है ना। नायब सैनी जब कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बना लो उसका फायदा होगा, तो आपको लगता है? उसका फायदा तो है, सरकार की, गवर्नमेंट की वो चीज आ जाए तो उसको बेनिफिट तो मिलता है। चुनाव प्रचार में अगर समझने की कोशिश करूं, किसका कम किसका ज्यादा, अभी अब तक के लिए प्रचार किसका तेज रहता? अभी यहाँ तो वार्ड नंबर 19 में तो मेयर पद को लेकर मैं जिक्र करूं, मेयर पद का कोई उम्मीदवार नहीं आया जी अभी तक, ना कोई मांगने आया, ना किसी तरह का प्रचार। हाँ। चलिए सर मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा इस चुनाव में चलने वाला है? अभी कोई मांगने आया नहीं है वोट, मेयर वाले कोई नहीं आए अभी तक। नहीं, मांगने कोई नहीं आया, लेकिन मुद्दा क्या लगता है कौन सा सबसे ज्यादा सर दिखा? हम तो बीजेपी के भक्त जी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की टिकट मिल गई वो जीतेगी जी। तो वोट मांगने की तो आपसे तो शायद जरूरत भी नहीं। जरूरत नहीं है, बीजेपी को देंगे। ये ट्रिपल इंजन जब नायब कहते हैं तो लगता है कि इसका फायदा है? बिल्कुल फायदा है, हरियाणा में काम खूब होने लग रहा है, बढ़िया फायदा है। आजाद नगर इलाके को मैं अलग से समझने की कोशिश करूं तो जब चुनाव परिणाम आएगा, जब गिनती हो रही होगी, इस इलाके से किस तरीके का परिणाम निकल कर आए? बीजेपी का रहेगा जी ज्यादातर, बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस कितना मुकाबला दे पाएगी? मुकाबला दीप के पता लगे जी, बीजेपी करेगा, दोनों का मुकाबला ही है जी वैसे तो। जीत के अंतर को, जीत हार के अंतर को कितना बड़ा कितना छोटा अभी नहीं कह सकते सर, 1-2 दिन में तो बता देंगे, अभी पता नहीं लगेगा। त्रिकोणीय फाइट होगी। त्रिकोणीय आमने सामने की है सर, मेयर तो है ही 2। मेयर में क्या? हाँ, मेयर का तो देखो जी कुछ नहीं कह सकते। मेयर में तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, मेयर कांग्रेस बीजेपी। सर आप मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चलने वाला है इस बार? लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा पसंद आ रहा है? पसंद क्या है जी, कोई काम तो करते नहीं है, एक बार आते हैं चले जाते हैं वोट के टाइम, बाद में कोई काम नहीं है पब्लिक के ये मुद्दे। साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति आजाद नगर के इलाके में? पानी को लेकर, सड़कों की क्या स्थिति? ठीक है जी, साफ सफाई ठीक है, और काम नहीं है कुछ भी। विकास कार्य नहीं हो यहाँ पर हुए? नहीं हुए, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। सीवरेज को लेकर, सड़कों को लेकर क्या कुछ स्थिति? पानी भर जाए, सारी सड़कें टूटी पड़ी, आपने पता है, रोड देख लो अब जाके। चुनाव प्रचार को मैं समझने की कोशिश करूं, किसका पलड़ा ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है, किस तरह? कांग्रेस की टक्कर है दोनों। नहीं, उम्मीदवार ही 2 हैं तो फिर मानकर चलिए कि है तो टक्कर। और बहुत खड़े हैं, निर्दलीय खड़े हैं, निर्दलीय खड़े, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। ये हार जीत का अंतर कितना आप मान रहे हैं, कहाँ तक जाएगा? क्या पता जी, 1500 वोट हार जीत हो, घंटे टकरे। तो आजाद नगर में अगर मैं गिनती वाले दिन समझने की कोशिश करूं तो लगभग आसपास मिलेगा मामला। हाँ जी। सर आपको भी ये लगता है कि गिनती वाले दिन आजाद नगर के इलाके की जब ईवीएम खुलेंगी तो मेयर पद को लेकर आमने सामने की स्थिति जो है नजदीक का मामला है? किस पोस्ट के मेयर पद को लेकर? मेयर पद के लिए, मेयर पद के लिए तो रूलिंग पार्टी का बंदा बनेगा। मेयर पद के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है उसका मेंबर जो है वोट इफेक्ट ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा होती है। ये जब नायब कहते हैं कि ट्रिपल इंजन, तो ये मुद्दा असर दिखाने वाला? वो बहुत स्टेट लेवल की बात है, सेंट्रल लेवल की बात है। यहाँ इतना, यहाँ कॉमन जो लोकल मुद्दे में ट्रिपल सरकार नहीं चलती। लोगों की अपनी भावनाएं भी होती हैं, उनकी अपनी डिजायर होती है। वही भावनाओं का तो मैं जिक्र समझने की आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि भावनाएं किस तरीके की? क्या क्या आजाद नगर अभी डेवलप हुआ है तो यहाँ के भावनाओं को आउटपुट देना बहुत मुश्किल काम है। हम यहाँ 6-8 बंदे बैठे ना, तो यहाँ का 8 के ओपिनियन है, हम नहीं कह सकते। हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो हमें तो जो पेंशन दे देगा ठीक, हम तो उसके गुण गा देंगे। मैं तो सिर्फ आपकी समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बाकी उसे तो मैं खुद। अभी क्या है कि आजाद नगर के अंदर डेवलपमेंट बहुत है,
पिंकी शर्मा ने अच्छा काम कराया। ये तो पार्षद है सर, मैं तो मेयर का मेयर ने तो यहाँ देखो ईंट नहीं लगाई है, वो क्या थे सरदाना साहब यहाँ बस आते थे, एक दो बार आए, वहाँ को क्या बोले रही बंसा काटा और वो चंदा चेक का चंदा लेकर के चले गए। हमने तो ये देखा था गली में, वहाँ भी स्पीड ब्रेकर बना देने वाले जी, यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा। हमने 3 बार आए थे यहाँ पे, चंदा लिया, कोल्ड ड्रिंक पियर चले गए। अब मेयर क्या करता है, कोई रोलिंग पार्टी का क्या, वो क्या करेगा, कुछ नहीं होता। ये प्रवीण पब्लिक का नाम सुना है क्या कभी? बिल्कुल सुना है, हमारे फार्मा रिटायर्ड फार्मासिस्ट हो, फार्मेसी मेडिसिन से है। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार शानदार परफॉर्मेंस देगी? शानदार तो नहीं कह सकते, देखो लोगों का रुझान है, तो रूलिंग पार्टी का होल्ड होता है, देखो इसमें थोड़ा सा उस तरफ झुक रहा है, ये कहना चाहते हैं। इस सारा ही झुका हुआ, कोई बात ही कोई नहीं इसमें। हालात समझा दीजिए कि किस तरीके के बेहतरीन आप स्थिति मान रहे हैं। कांग्रेस की और इसकी बीजेपी की है टक्कर आजाद नगर में, तो वो 200-400 वोटों से कांग्रेस या बीजेपी में कैसे उलट पुलट हो सकता है? बस टक्कर बराबर की है जी, और कोई कुछ भी बोल लो। ये रामनिवास राणा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वो थे, कांग्रेस पार्टी को कहीं झटका तो लगा है ना? वो ऐसे है भाई साहब, ये सरपंची जैसा हो गया एक माहौल, हिसाब किताब। हमारे यहाँ में जनता 2 धड़े में बटी हुई है भाई, काम करो तो या तो कांग्रेस वाला आ जाए तो ठीक है, और बीजेपी वाला आ जाए तो ठीक है, 2 धड़े में है। और ये निर्दलीय प्रदलीय खड़े हो रहे हैं, और है तो कोई इनमें दम वाली बात नहीं है। नहीं, मैं हार जीत के अंतर को अगर समझने की कोशिश करूं, ईवीएम जब गिनती करेंगे तो मुझे आपका चेहरा याद आएगा कि आपने मुझे बताया था कि इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा। क्या फर्क देखने को मिल सकता है? भाई साहब ये है कि ज्यादा तो हम तो क्या है कि सुबह 12:30 बजे बैठ जाते हैं यहाँ, मेरे 5 बजे तक हमारा या पिट्टा पर गली में से चलते हैं और हैं, तो उनमें ये हो रही है। तो मिलते हैं सर, घर से बाहर निकलते हो तो लोग तो मिलते हैं। बोले भी दोनों की टक्कर है, कुछ नहीं कह सकते। तो टक्कर बराबर की है कि बराबर में तो भाई साहब यही है, 200-400 से उलट पुलट कैसे। ये संडे तक क्या कुछ हो जाएगा? संडे तक कहते लोगों के जो लोगों की थिंकिंग पावर है, किधर जाना है, सरकार जोर लगाएगी, हुड्डा साहब जोर लगाएंगे तो किधर जाएगी बात जब आएगी इसमें। तो अभी तो आप प्रचार होगा, अभी तो आज इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे डांडा साहब ने आज खाना जो दिया है, तो जो हर कोई करेगा इसमें तो टाइम लेगा ना। फिर कौन ज्यादा, कोई लड्डू वाला चाय का पानी का कौन ज्यादा करता है? जलेबियों का भी फर्क पड़ता है? तो सब किसका पड़ता है जी, हमारे वर्गे देखो हम तो खाने वालों में है, वोट देने वो देखिए देखो हमारा ग्रुप है खाने वालों में है, ठीक है। हम जब कहीं में बैठ कहीं कर मारो पूरे ना पूछो तो आज भी चरके आए हैं। बस 27-28 से पहले कोई आप भी डिसीजन कितना ही जोर मार लो, 27-28 से पहले हिसार के बारे में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अभी बहुत राजनीतिक पॉलिटिशियन यहाँ आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगी, लीडर आएंगे, अंदरूनी जाएंगे, शाह रात के टाइम खूब काम हुआ। अभी संडे तक तो कुछ भी नहीं कह सकता कोई। बड़े पॉलिटिशियन ऐसा क्यों कहते हैं कि दिन से ज्यादा प्रचार तो गहरी रात में हुआ करता है? ये तो देखते हैं, आज इतनी उम्र 66 साल हो गए, प्रचार ही रात को होता गाड़ियों में। जब गाड़ियां इस गली में, मेन गली में जाएंगी, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों को लुभाने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात, ये तो कोई बहुत पुराना खेल है। ये तो युवा वोटर है, युवा को समझने की जरूरत है। युवा वोटर के नाते क्या लग रहा है कि चुनावी रंगत किस तरीके की है, क्या माहौल है? वो टाइम बताऊंगा भाई साहब, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, देखो इलेक्शन बताएंगे, अभी कुछ। मैं आपसे हार जीत नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो खाली माहौल पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते माहौल के बारे में। अच्छा, क्या लगता है कि टक्कर बराबर की हो सकती है? हो सकती है, शायद हो सकती है शायद। ये मुद्दा जो बार बार जिक्र हो रहा है कि विकास कार्य तो अच्छे खासे हो गए हैं, ट्रिपल इंजन का जो मुद्दा है वो नायब सैनी जो उठा रहे हैं वो असरदार साबित होगा, लगता है कि ऐसा होने वाला है? लगता तो है। यानी आप तो बीजेपी का फेवरेट मान रहे हैं, लगता है कि बीजेपी की तरफ झुकेगा मां, कह सकते हैं, बस आसान है। चलिए सर, आप मुझे बताइए, ये तो पर्दा बहुत करते हैं, आप मुझे बताइए कि बिना पर्दे के बता दीजिए क्या होने वाला है। ऐसा है, मेयर का इलेक्शन के हिसाब से बीजेपी सरकार ही बनाएगी अपनी सरकार। हाँ, क्योंकि बीजेपी ने काम बहुत अच्छे तरीके से करने लग रही है, लोगों का रुझान भी है कि मतलब बीजेपी ही काम करवा सकती है और बाकी और अदर पार्टी की बस की बात नहीं। ये जो आपके साथी लगातार कह रहे थे, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो बार बार एक बात को दोहरा रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, बराबरी की टक्कर है और मुकाबला आप जो है बहुत कम के अंतर पे आप मानकर चलिए, तो लगता है कि ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ही सरकार बनाएगी क्योंकि रोज लोगों का रुझान यही है। चलिए, आजाद नगर के इलाके से और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइए कि चुनावी माहौल को मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह का माहौल आजाद नगर के इलाके में देखने को मिल रहा है? आजाद नगर में
नरेंद्र शर्मा ने जो काम कराए थे ना, मैं पार्षद का जिक्र ही नहीं कर रहा सर, मैं मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस और मेयर पद को लेकर हिसार नगर निगम में क्या होगा? पोपली जीतेगा, पोपली जीतेगा। पोपली बढ़िया आदमी है और भारतीय जनता पार्टी की मतलब की है कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर लेके कन्याकुमारी तई कच्छ लेके कोई में तई नरेंद्र मोदी को नाम है। आजाद नगर की गलियों का जिक्र मुझसे कर लीजिए कि साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है, विकास कार्यों को लेकर कितना संतुष्ट ये जनता? नगर का में बढ़िया विकास कार्य हो रहा है, खूब गलियां का सीवरेज का और का बढ़िया काम हो रहा है आजाद नगर के माँ। और बाकी काम चुनाव बाद में और बढ़िया काम होंगे, या सड़क बनेगी, कोई बिजली पानी की व्यवस्था है, हमारे रणवीर जी गंगवा है या मंत्री हैं, बढ़िया काम कराएंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। चलिए, और वोटर्स भी हैं यहाँ पर, उनसे रायशुमारी हम करेंगे। चुनावी चर्चा चल रही है, हर तरफ चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। किस तरफ पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी ज्यादा असर दिखाएगी? अभी तो यही कह पाएंगे पिंकी शर्मा रहेंगे, पिंकी शर्मा रहेंगे। आप तो पार्षद का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो मेयर पद का जिक्र कर रहा हूँ। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी रहेगी सर, प्रॉपर बीजेपी आएगी। कोई खास वजह है? क्या लगता है बीजेपी क्यों? खास वजह से ये है सर, वो हर काम करते हैं, इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। लगता है आजाद नगर को भी आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। चुनावी प्रचार को मैं समझने की कोशिश करूं तो कांग्रेस का ज्यादा तेज है या बीजेपी का प्रचार के लिए? प्रचार के लिए अभी तक तो बीजेपी आगे चल रही है। तो महिलाओं का पलड़ा मुझे लगता है बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकेगा। बिल्कुल सर। महिलाओं को लेकर भी कोई खास वजह आप बता पाएंगी कि महिला उस तरफ क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे बीजेपी ने कार्य किए हैं, जैसे कि सिलाई के मामले में मान लो, या फिर काफी रोजगार भी दिया है, हर चीज में आगे रहते हैं। नायब सैनी जब ये कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो उस ट्रिपल इंजन की सरकार के मुद्दे का, चुनावी मुद्दे का आजाद नगर में कितना असर पड़ेगा? ये कुछ नहीं कर सकते सर, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं पता। अच्छा, हार जीत का अंतर आप समझा पाएंगी बहुत ज्यादा रहने वाला है या मुकाबले की स्थिति बनेगी? अभी तक तो पिंकी शर्मा रहेंगे। आप फिर पिंकी मैं मेयर पद का जिक्र आपसे करूं। मेयर पद का तो कुछ नहीं कर सकते सर अभी। हाँ, मेयर पद को लेकर मुझे बताइए कि क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आ रही है? कुछ नहीं कर सकते सर अभी। टक्कर बराबर की? हाँ जी। अच्छा, ये कांग्रेस एकदम से इतना पसंद के लेवल पे ऊपर कैसे आ गई? अभी तक तो आप मोदी का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र का नया निर्माण जो है मोदी कर रहे हैं, अब आपने सीधे कांग्रेस पार्टी को मुकाबले में ले आया। इसमें कुछ नहीं कर सकते सर, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ये समझने की बात है कि पल भर में किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। वोटर्स का मन पल पल बदलता है। चुनाव में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रचार अलग अलग तरीके से किया जाएगा, अलग अलग नेता अपने जाति से संबंधित, अपने इलाके से संबंधित वोटर्स को यहाँ पर लुभाने पहुंचेंगे, तो हर पल ये चुनाव बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की फेवरेट बनती हुई नजर आ रही है। ट्रिपल इंजन का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करी, उसे किसी हद तक वोटर समझने का काम भी कर रहे हैं। इसी तरीके से हिसार नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से वोटर्स के मन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप देखते रहिए टोटल न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम शहर का मूड। नमस्कार।